जानवी को रोता देख दोनों भूत उसके पास आए और उसे चुप होने को कहा और यहाँ से जाने को कहा, और तभी ऋषि को भी होश आ गया। पर जानवी जानना चाहती थी कि ये दोनों कौन हैं, इसलिए जानवी पूछती है, आप दोनों कौन हो और आपकी मौत कैसे हुई? तब उनमें से एक भूत ने एक किताब जानवी के करीब फेंक दी जिसमें इन दोनों की कहानी लिखी हुई थी। इसमें लिखा था, काली हवेली के रहस्य को और गहराई में जानने के लिए हमें उस इतिहास में लौटना होगा जो सदियों पुराना है। ये कहानी है दो जुड़वा बहनों रागिनी और रचना की, जो इस हवेली में रहती थी। उनके पिता राजा विक्रम सिंह इस इलाके के सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनकी हवेली उस समय की सबसे आलीशान और भव्य थी। रागिनी और रचना बचपन से ही अपनी सुंदरता और मासूमियत के लिए जानी जाती थी। राजा विक्रम सिंह का एक पुराना मित्र था, ठाकुर सुरेश राठौर, जो उनसे आर्थिक मदद मांगने आया था। राजा ने अपने मित्र की मदद की। ठाकुर सुरेश राठौर ने एक और मदद मांगते हुए राजा से कहा, मेरे दोनों बेटों को यहाँ रहने दो ताकि वे व्यापार और शस्त्र कला सीख सके। राजा ने बिना संकोच के उन दोनों को अपने महल में रख लिया। अमन और समर राजा विक्रम सिंह की हवेली में रहने लगे और धीरे धीरे उन्होंने वहां की सारी गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। इसी बीच इनकी गंदी नजर राजा के दोनों बेटियों पर भी थी। साथ ही इन्हें दौलत का भी लालच आ गया था। अमन और समर के दोस्त करण, जो कि एक धूर्त और चालाक व्यक्ति था, करण ने उन्हें उकसाया कि अगर वे इन जुड़वा बहनों से शादी कर ले तो उन्हें राजा विक्रम सिंह की पूरी संपत्ति मिल सकती है। अब इन दोनों को रागिनी और रचना की सुंदरता और मासूमियत के अलावा इनकी दौलत भी इन्हें आकर्षित करने लगी। एक दिन अमन और समर रागिनी और रचना को नहाते हुए देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजा विक्रम सिंह ने अमन और समर को इस गंदी हरकत करते हुए देख लिया। राजा ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और सार्वजनिक रूप से अपमानित कर अपने महल से बाहर निकाल दिया। अमन और समर को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उनके मन में बदले की आग जल उठी। उन्होंने अपने दोस्त करण के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई। उसी रात जब हवेली में सब सो रहे थे, अमन, समर और करण ने दोनों बहनों की कमरे में चुपके से जाकर पहले उनके मुंह को बंद किया। फिर तीनों ने इन दोनों लड़कियों की इज्जत को लूटा। जब इससे भी इनका दिल नहीं भरा तो इन्होंने इन दोनों लड़कियों की हत्या कर दी। इसके बाद ये तीनों वहां से भाग गए। सुबह जब घटना का पता राजा को चला तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो हार्ट अटैक से मर गए। रागिनी और रचना की आत्माएं हवेली में ही बसी रहीं, जो अब बदला लेने के लिए तड़प रही थी। उनके दर्द और क्रोध ने हवेली को एक खौफनाक जगह बना दिया। उनकी आत्माएं हर उस व्यक्ति को सताने लगी जो हवेली में आता था। जब ऋषि और जानवी ने उस रात हवेली में कदम रखा तो रागिनी और रचना की आत्माएं जाग उठी। उन्हें लगा कि उनकी कहानी फिर से दोहराई जा रही है। उन्होंने ऋषि को डराने और जानवी को सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन जब जानवी ने अपने प्रेम के बारे में बताया और कहा, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, तब दोनों बहनों ने ऋषि को नुकसान नहीं पहुँचाने का वादा किया। तब ऋषि और जानवी ने भी यह फैसला किया कि वे भी अब इनके बदले में साथ देंगे और इनकी आत्मा को शांति दिलाएंगे। तभी इन दोनों भूतों की नज़र उस पत्थर पर पड़ी जिससे ऋषि को चोट लगी थी। उन दोनों ने कहा, ये पत्थर तो हम दोनों में से किसी ने नहीं फेंकी थी। हम तो बस तुम्हें डरा कर भगाना चाहते थे। हमने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन कौन हो सकता है जिसने पत्थर से ऋषि को चोट पहुंचाने की कोशिश की? और क्यों? और क्या ऋषि और जानवी, रागिनी और रचना की आत्माओं को शांति दिला पाएंगे? क्या वे इस हवेली के रहस्य को सुलझा पाएंगे? ये जानने के लिए बने रहें। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे ऋषि और जानवी इस खौफनाक कहानी का सामना करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस रोमांचक कहानी के अगले भाग का इंतजार करें। धन्यवाद।